नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। परमात्मा की कृपा से, सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, सभी विद्वान ब्राह्मण संत महापुरुषों के कृपा छाया में वास्तव में आज शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर सभी लोगों को हर हर महादेव। बहुत लोगों ने पूछा है तो उसकी चर्चा कुछ न कुछ शिव जी के विषय में करना आवश्यक है। अधिक कुछ क्या कहें, क्योंकि आप सब लोग सब कुछ समझते हैं, लेकिन लोग कहते हैं महाराज भगवान शिव जी की हम उपासना नहीं कर पा रहे, मंदिर नहीं जा पा रहे, हमारे अंदर एक दुख है। तो उसका हल क्या है? हल कुछ नहीं है। आप जहाँ जिस रूप में बैठे हैं आप वहीं से भगवान शिव जी को प्रणाम करो, वहीं से भगवान शिव जी के लिए सुंदर मन सुमन अर्पित करो। कितना अच्छा दोहा गोस्वामी जी लिखते हैं, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह करऊं कृपा मर्दन मयन। जाहि दीन परनेह, भगवान का शिव जी का दीनों पर बहुत स्नेह है। दीन कौन है? पहले आप दीन तो बनो। वास्तव में भगवान शिव जी दीनों पर दया करने वाले हैं। भगवान शिव जी वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। वक्र चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करके जो जगत में निंदनीय था उस व्यक्ति को वंदनीय बना दिया। इसलिए आप अगर वंदनीय बनना चाहते हैं तो भगवान शिव जी की शरण ग्रहण करें। भगवान शिव जी के विषय में हम अधिक कुछ नहीं जानते, पर ये जानते हैं कि आशुतोष तुम अवढ़दानी। भगवान शिव आशुतोष हैं, भोले भंडारी हैं, सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम। जिसका हृदय प्रसन्न रहता है, जिसका मुख कमल सदैव प्रसन्न रहता है, वास्तव में उसी को आप परमात्मा समझो। इसलिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करो कि भोलेनाथ, आपके मंदिर पर नहीं आ पाते, जल नहीं चढ़ा सकते, बिल्व पत्र नहीं चढ़ा सकते जो आपको बहुत प्रिय लगता था, क्योंकि जो गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज्य मुक्त नर पाई हैं। बिल्व पत्र चढ़ाते थे लोग, लेकिन अगर नहीं चढ़ा पाते कोई बात नहीं, उससे भी ज़्यादा प्रिय वस्तु आपके पास है मन। इसलिए सुंदर मन को सुमन बोलते हैं। उस मन को भगवान शिव जी के चरणों पर अर्पित करिए, प्रणाम करिए। आज कोरोना नामक जो महामारी पूरे विश्व में आई है, इसका कहीं ना कहीं कारण हम हैं। हमारे पापों के कारण शायद परमात्मा ने हमें ये दंड दिया है। ऐसा सोच करके पश्चाताप करो। उसका प्रायश्चित यही है कि घर में रह करके, सुरक्षित रह करके भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का उपवास करो, भगवान के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, भगवान की आराधना करो, शिव पुराण का पाठ करो। आपको जो अच्छा लग सके आप वो करो। वास्तव में भगवान शिव विश्वनाथ हैं। अगर आज विश्व पर संकट है तो ये जिम्मेदारी विश्वनाथ जी की है। तभी तो पार्वती जी कहती हैं, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। कौन ऐसा है भगवान शिव की उपासना जो ना करता हो? बताइए आप। कोई भी हो चाहे। कौन ऐसा पापी से पापी है जिसको भगवान शिव जी स्वीकार न करते हों? गंगा जी किसी को नहीं मना करते कि तुम पापी हो पुण्यात्मा हो, जैसे भी हो आ जाओ, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगी। ये तो गंगाधर हैं, ये कैसे मना कर सकते हैं? जैसे गंगा किसी को नहीं अलग करती, सबको अपने गोद में लेती हैं, वैसे ये गंगाधर भी सबके पाप ताप को नष्ट करते हैं। इसलिए
ये जो संकट है, उस संकट में हम ऐसे ही सोचे। शिव जी ने भी ऐसे ही कहा था, हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारित शंभु सुजाना। सती जी को समझा रहे हैं, सती जी नहीं मान रही। तो लाग न उर उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बलु जान जी। शिव जी भी कहते चलो प्रभु की जैसी इच्छा। हम कहते हैं हे भोलेनाथ आपकी जैसी इच्छा, लेकिन आप कृपा करो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे अपराधों को, हमारे पापों को, हमारे कष्टों को दूर करो। और जरूर वो परम दयालु परम कृपालु भगवान शिव हैं, हमारे संकटों को दूर करेंगे। इसलिए आप जहाँ हैं, जिस स्थिति पर हैं, वहीं से आप भगवान को दो चीज़ कर लीजिए, एक सुमन एक नमन। सुंदर मन अर्पित करो भगवान जी शिव जी के चरणों में, और दूसरी बात है वहीं से आप प्रणाम करो और ऐसा भाव बोलो, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ प्रणाम करना ही मुझे आता है, और प्रणाम करते मात्र व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं। मैं सब लोगों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हुआ एक बात और कह रहा हूँ गुरु प्रेरणा से, कि कल से हो सकेगा तो रुद्राष्टक की चर्चा होगी, भले 5-10 मिनट के अंदर जो भी होगी। तो रुद्राष्टक की नित्य नई व्याख्या हम जो संतों से सुनते हैं वो आपको सुनाएंगे। आज मेरी इस वाणी को आप स्वीकार करें। मैं सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हर हर महादेव।